सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु डिकोड्स। गाइज, आज मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और जो रोल ऑफर किया गया यहाँ पे एसोसिएट मैनेजर करंट अकाउंट एक्विजिशन का। तो यहाँ पे मेरे को कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल आई थी, वहाँ से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो अभी हम जाने वाले हैं इंटरव्यू देने। थोड़ा सा अंदर से घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मैनेजर है, जो यूनिट हेड है, शायद वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वीडियो को एंड में। एक बार मैं इंटरव्यू दे लूँ, उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। बाकी आप वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपना बैग भी ले लिया है और प्रॉपर मैं यहाँ पे फॉर्मल वे में रेडी भी हो गया हूँ। ठीक है, और यहाँ खड़ी है अपनी स्कूटी जिससे हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इंटरव्यू देने और मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। सो गाइज, यहाँ ब्रांच में बिठाया गया था मुझे और वेट करने के लिए बोला था, तो मैं अपना नंबर आने का वेट कर रहा था यहाँ पे। सो गाइज, फाइनली आईडीएफसी में मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या 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 प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको ये बताता हूँ। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम घबराहट हो रही थी, हेजिटेशन हो रही थी, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे क्या क्या नहीं पूछेंगे। बट अभी थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है बिकॉज इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि स्टार्टिंग से हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले मैं लोकेशन पर गया। ठीक है, ब्रांच के अंदर गया। ठीक है, वहाँ पर मेरे को रिसेप्शन पर बिठाया। रिसेप्शन वालों ने मेरा रिज्यूमे लिया। ठीक है, और रिज्यूमे लेके सबमिट कर लिया। फिर वो लोग, उन्होंने मेरे को वेट करने के बोला कि 15-20 मिनट आप वेट करिए। फिर वो लोग अंदर लेके गए रिज्यूमे। ठीक है, और मैं वहीं पे बैठा था आराम से, अपना देख रहा था, कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर इतने में 15-20 मिनट बाद एचआर ने मेरे को अंदर बुलाया। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा राउंड हुआ था एचआर राउंड, फिर दूसरा हुआ मैनेजर राउंड। अब एचआर ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। सबसे पहले पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर बोला आर यू फ्रेशर और ऑलरेडी वर्किंग इन सम इंस्टीट्यूशन, मैंने बोला ऑलरेडी वर्किंग। ठीक है, फिर उन्होंने मेरा करंट सिटी से पूछा, अभी आपको क्या सिटी से मिल रहा है, मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया करंट अकाउंट क्या होता है, हिंदी में ही बताया मैंने उनसे। फिर उन्होंने पूछा टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट, कि करंट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एचआर ने बेसिकली मेरे से ये सारे क्वेश्चंस करे। एचआर का जब पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया, क्वेश्चन सारे पुटअप कर लिए, तब मेरा रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड किया गया। फिर उसके बाद एचआर राउंड जब हो गया तो मेरे को बाहर वेट करने के लिए बोल दिया गया कि आप बाहर वेट करिए, हम आपको थोड़े 10-15 मिनट में बुलाते हैं। तो मैं बाहर वेट करने लगा। फिर उसके बाद मैनेजर की उस टाइम मीटिंग चलती है, हर्डल्स चलते हैं, तो मैनेजर उस टाइम अवेलेबल नहीं था। बाद में मैनेजर भी आ गया। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मेरे को मैनेजर के पास लेके जाया गया, कि मेरे को बोला गया कि अब आप जाइए, मैनेजरियल राउंड स्टार्ट हो गया। फिर मैं मैनेजर के पास गया। अब मैनेजरियल राउंड स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले मैनेजर ने मेरे से ये क्वेश्चन पुटअप किया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। तो वहाँ पे मैनेजर ने जो इंटरव्यू लिया, प्रॉपर इंग्लिश में लिया। इंग्लिश में कम्युनिकेशन हुई मेरी उसके साथ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया इंग्लिश में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन उसका ये था कि आप फ्रेशर हैं या ऑलरेडी वर्किंग है, तो मैंने बताया ऑलरेडी वर्किंग, ये सीटीसी जो भी है बताया मैंने। फिर उसके बाद थोड़ा, अब ये आ जाता है राउंड 2, आप इससे बोल सकते हैं। थोड़ा इसमें नॉलेजेबल क्वेश्चन उन्होंने पूछे। क्या क्या पूछा उन्होंने, एक सेकंड, बैकग्राउंड की थोड़ी सी नॉइज आ रही है। हाँ, अब ऑडियो क्लियर है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज केवाईसी, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केवाईसी, यानी कि केवाईसी कितने तरीके के होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केवाईसी, ई केवाईसी एंड सी केवाईसी। 3 तरह के केवाईसी होते हैं। तो मेरे को पता था, मैंने प्रॉपर उनको इंग्लिश में बता दिया। ठीक है, फर्दर उन्होंने बोला कि अगर कोई कस्टमर आता है या फिर आप किसी कस्टमर के घर पे विजिट करते हो और उसके पास केवाईसी नहीं है, तो क्या आप उसका अकाउंट ओपन कर दोगे। तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज ये आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, तो मैंने उनको प्रॉपर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया कि हमें रिक्वायरमेंट रहती है। फर्दर उसके बाद उन्होंने मेरे से क्या पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है, आप ये बताइए कि ये फील्ड की जॉब है। ठीक है, बेसिकली आप अभी वर्किंग है, बट क्या आपको अगर फील्ड में भेजा जाए, आपको मार्केट में भेजा जाए, तो क्या आप इजीली जा सकते हो, कोई आपको इशू तो नहीं है। मतलब नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे से ट्रांसपोर्ट का पूछा कि आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। मैंने बोला यस सर अवेलेबल है। ठीक है, फर्दर उन्होंने मेरे से फिर कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चंस करे बैंकिंग से रिलेटेड ही, जैसे कि CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, फिर रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंकिंग के रेट्स अभी करंट में क्या चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस करे। ठीक है, फर्दर उन्होंने मेरे को भी बाहर बिठा दिया। बेसिकली उनका कंसर्न ये था
कि आप छोड़ के तो नहीं जाओगे। अगर हमने आपको ज्वाइन करवा लिया अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने बैंक में, तो फर्दर आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद यहाँ से भी स्विच तो नहीं कर दोगे अगर आपको अच्छा पैकेज मिला। बेसिकली आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करोगे या नहीं, लंबे समय तक हमारे बैंक में टिकोगे या नहीं, बिजनेस दोगे या नहीं, उनका बेसिकली ये कंसर्न था। देखिए, जब किसी भी बैंक में इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो मैनेजर का एक ही बेसिक कंसर्न रहता है कि आप बैंक को बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, टारगेट ड्राइवन जॉब है, कहीं आप बीच में छोड़ोगे तो नहीं। मैंने बोला नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं, और मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काम करने के लिए ही आया हूँ। मैंने उनको पूरा भरोसा दिया। बेसिकली आपको अपने मैनेजर को, अपने इंटरव्यूअर को भरोसा दिलाना है कि आप एक लॉयल एम्प्लॉय हो, आप लंबे समय तक टिक सकते हो। ठीक है, फर्दर यही सारा डिस्कशन हुआ। फिर CTC का जो भी था मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बाहर वेट करने के लिए बोला। मैं बाहर जाके बैठ गया। मैं क्या करूँ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मेरे को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो फिर मेरे को लेट भी हो रहा था, थोड़ा मेरे को काम से भी जाना था कहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से फॉर्म फिलअप करवाए। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद उन्होंने बोला ओके, थैंक यू हिमांशु, आप जा सकते हो। बाकी हम आपको मेल पे आप एक्टिव रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसीज जब हायरिंग निकलती है तो थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे हायर करने में, तो आपको 1.5-2 महीना में लग सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएट ज्वाइन हो जाएगा। तो देखते हैं बाकी मेल कब तक आता है यार। अपना जो काम था हमने तो कर दिया, इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उन्होंने बोल भी दिया, सारी चीज़ें अच्छे से हुई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना 100% दिया और मैंने ये ट्राई किया कि मैं उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पुटअप करे और उनके आंसर करे। सो गाइज, ये था मेरा फुल एक्सपीरियंस एज अ इंटरव्यू कैंडिडेट इन IDFC फर्स्ट बैंक। बाकी गाइज, अगर आपको भी कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से आप प्राइवेट बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं मैं फ्रेश वीडियो बनाऊं, देन कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि हाउ टू ज्वाइन प्राइवेट बैंक, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, मैंने एक बुकलेट भी यहाँ पे निकाली है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसमें बैंकिंग के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर्ड है, A to Z, बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, टॉपिक्स से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर्ड हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा एक्सपीरियंस। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट आज मैंने सोचा कि एक लाइव एग्जाम्पल सेट किया जाए और जाके इंटरव्यू दिया जाए, और उसके बाद आपको बताया जाए कि आखिर इंटरव्यू में होता क्या है, क्या क्या पूछा जाता है। क्योंकि यार कैंडिडेट्स डरते बहुत है इंटरव्यू देने से, तो भाई डरिए मत। जो भी वैकेंसी निकल रही है उसमें अप्लाई जरूर करिए। अप्लाई तो आप कर सकते हैं ना, आपके हाथ में अप्लाई करना, इंटरव्यू देना, कम से कम वो तो करो, ठीक है। उसके आगे का हम क्या जाने, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।